हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी सिलेबस में दिए गए टॉपिक मराठा को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो ये एक पद्धति है गुरिल्ला युद्ध। इसमें जो योद्धा होते हैं वो छिप कर जो है सामने वाली सेना पे वार करते हैं। तो इस युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर को चौथ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो अंग्रेजों द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किले हस्तांतरित किए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा के प्रमुख थे संभाजी, उनकी हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो उनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, यह जो है लड़ाई किन दो शासकों के मध्य हुई थी। तो पहले थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और दूसरे थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो ये जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो ये जो है शिवाजी के शासनकाल में थी। दास बोध के रचनाकार हैं, ये समर्थ रामदास दास बोध के रचनाकार थे। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो अफजल खां ने ऐसा आदेश दिया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो वे आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा की गई थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। तो काशीराज पंडित थे। वो एक इतिहासकार थे और उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे। तो शिवाजी ने 1666 ईस्वी में ये औरंगजेब के दरबार में गए थे। ठीक है, आगरा का जो दरबार वहाँ लगा था औरंगजेब के शासनकाल में, वहाँ पे ये उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया था। तो बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह क्या कहलाता था। वह सुमंत कहलाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। तो जून 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। तो यह जो है औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था। तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। अंतिम संधि का नाम बताना है।
तो वह थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा थे। उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा थे माधवराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो मैकियावेली कहते थे नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिवराव सिंधिया के द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था। किसने पुर्तगालियों से सालसेट व बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीप थे उनको छीना था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी सबसे बहादुर महिला। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में स्थापित था। आगे यहाँ पे शिवाजी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1643 ईस्वी में पिता की जागीर के शासक बने तथा सक्रिय जीवन की शुरुआत की थी। 1645 से 47 ईस्वी के मध्य बीजापुर के अधीन रायगढ़, तोरण एवं कोंकण के दुर्ग की विजय। 1647 ईस्वी में दादा कोंडदेव की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ किया था। 1668 ईस्वी में पुरंदर के दुर्ग पर इन्होंने कब्जा किया था। 1649 ईस्वी में पिता को बीजापुर के आदिल शाह शासक से छुड़ाने के लिए मुगलों से संधि का असफल प्रयास भी इनके द्वारा किया गया। फिर 1659 में बीजापुर के शासक द्वारा भेजे गए अफजल खां की इन्होंने हत्या की थी। 1663 ईस्वी में औरंगजेब के सूबेदार शाइस्ता खां को हराया तथा भागने पर विवश कर दिया था। 1665 ईस्वी में मुगल सम्राट के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ इन्होंने पुरंदर की संधि की थी। तो ये वर्ष याद रखिएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है कि 1666 ईस्वी में आगरा में मुगल दरबार में ये गए थे, लेकिन औरंगजेब ने वहाँ धोखे से उन्हें बंदी बना लिया था और उन्हें जयपुर महल जो कि आगरा में है वहाँ पे रखा और कुछ समय बाद वे अपने पुत्र संभाजी के साथ कारागार से भाग निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है 1674 ईस्वी में प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कराया। शिवाजी ने छत्रपति और हैंदव धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। माता जीजाबाई का निधन, मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण, राजगढ़ को राजधानी बनाया। ये सभी जो कार्य थे वो 1674 ईस्वी में इनके जीवन काल में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट है 1680 ईस्वी में 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। जीजाबाई के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम लाखोजी जाधव राव था। बीजापुर के सुल्तान की सेनाओं के बदले शाहजी भोंसले को कहाँ की जागीर प्राप्त हुई थी? तो उनको पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। किसके बदले? बीजापुर के बदले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य सैन्य शिक्षा में किसने दक्ष किया था? तो उनको दक्ष किया था दादाजी कोंडदेव ने। तो शिवाजी को सैन्य शिक्षा किसने प्रदान की थी? दादाजी कोंडदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने अपना विजय अभियान कितनी आयु में शुरू किया था? तो शिवाजी ने जो विजय अभियान थे उसकी शुरुआत 19 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवाजी ने अपना विजय अभियान किस वर्ष शुरू किया था? तो 1646 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? शिवाजी ने करवाया था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में किसको जीतकर अपना अभियान पुनः शुरू किया था? जावली को उन्होंने विजित किया था और उसके पश्चात उन्होंने पुनः अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था।
आगे यहाँ पे अष्टप्रधान के बारे में बताया गया है कि जो अष्टप्रधान थे शिवाजी के दरबार में, उनके जो पद थे, यहाँ पे एक साइड पे पद दिए गए हैं और उन पे जो सदस्य विराजमान थे उनके कार्य क्या थे इसके बारे में बताया गया है। तो पहला है पेशवा अथवा मुख्य प्रधान। तो पेशवा जो होते थे उनका कार्य था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना। मंत्री, जिसे वाकियान वीस कहते थे, वो राजा की सुरक्षा, दैनिक कार्यों को लिखना आदि उनका कार्य होता था। नेक्स्ट है सचिव अथवा शूरीन वीस। तो इनका कार्य होता था पत्रों की भाषा ठीक करना एवं आय व्यय की देखभाल करना। नेक्स्ट है अमात्य अथवा मजमू आदार। इनका कार्य राज्य के आय तथा व्यय की देखभाल करना। सुमंत अथवा दबीर, इनका कार्य, ये विदेश मंत्री थे। सेनापति अथवा शर-ए-नौबत, ये सेना प्रमुख थे। न्यायाधीश, ये जो है न्याय संबंधी कार्यों को देखते थे। पंडित राव, ये धार्मिक कार्यों से संबंधित थे। आगे नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे मराठों की प्रमुख संधियों के बारे में बताया गया है। एक साइड पे संधियों के नाम दिए गए हैं, किस वर्ष पे हुई थी संधियाँ, वर्ष है, और किसके बीच उन संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे या फिर किन दो साम्राज्यों या फिर शासकों के मध्य संधियाँ हुई थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहला है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी और जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में बाजीराव व छत्रपति राजा राम के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है बड़गांव की संधि, ये 1779 ईस्वी में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? यह पेशवा माधवराव नारायण एवं अंग्रेजों के मध्य यह संधि हुई थी। नेक्स्ट संधि है सालबाई की संधि, यह 1782 ईस्वी में हुई थी और किसके मध्य हुई थी? पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। देवगढ़ की संधि 1803 ईस्वी में भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट संधि है राजपुर घाट की संधि, यह 1808 ईस्वी में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है पूना की संधि। पूना की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, तो ये जो सारी संधियां हैं उनके ईयर और ये किन के बीच में हुई थी ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो संधियां हैं उनको क्रम में भी अरेंज करने को आ जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको वर्ष याद रहते हैं तो आप आसानी से इन संधियों को अरेंज कर सकते हैं। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी से संधि किस वर्ष की थी? 1662 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, औरंगजेब का मामा शायस्ता खां कहाँ का सूबेदार था? तो ये दक्षिण का सूबेदार था। शिवाजी ने शायस्ता खां को कब पराजित किया था? 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में पराजित किया था। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1664 ईस्वी में किया था। जयसिंह और शिवाजी के मध्य संधि किस किले में हुई? यह पुरंदर के किले में हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के मध्य संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने पुनः मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कब किया था? तो 1670 ईस्वी में किया था। मुगल सेनापति दिलेर खां को शिवाजी ने कब पराजित किया था? तो उनको 1674 ईस्वी में दिलेर खां को शिवाजी ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि शिवाजी ने 1674 ईस्वी में शानो शौकत के साथ रायगढ़ में राज्याभिषेक किया और कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो उपाधि कौन सी थी? छत्रपति की उपाधि थी। और कहाँ पे उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था? रायगढ़ में करवाया था। किस वर्ष में? 1674 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कर्नाटक का आक्रमण था, वह किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1677 से 1678 के मध्य में। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। जब शिवाजी की मृत्यु हुई तब उनकी आयु कितनी थी? 53 वर्ष थी। शिवाजी का राज्य किन किन राज्यों में फैला हुआ था? तो उनका राज्य
महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से शिवाजी ने अपने राज्य के कितने भागों में विभाजित किया था? तो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से शिवाजी ने अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो मुल्क एक कादिम कहलाता था, जहाँ पे स्वराज था, और दूसरा था वह क्षेत्र जहाँ से शिवाजी चौथ वसूल किया करते थे। ठीक है, अभी बताया था चौथ क्या होती थी। चौथ जो है भूमि कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने प्रशासन के उच्च पदों पर किनको नियुक्त किया था? तो उच्च पदों पर उन्होंने हिंदुओं को नियुक्त किया था। जिन स्थानों पर राजकीय भाषा उर्दू या फारसी थी, उसके स्थान पर उन्होंने किससे राजकीय भाषा बनाया? उन्होंने मराठा को, यानी मराठी जो भाषा थी, उसको अपना राजकीय भाषा बनाया था। ठीक है, तो शिवाजी के दरबार में कौन सी भाषा या कौन सी राजकीय भाषा थी? मराठी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने रघुनाथ पंडित हनुमंत के निर्देशन में सरकारी प्रयोग के लिए एक शब्दकोश तैयार करवाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राज व्यवहार कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो उन्होंने 4 भागों में अपने प्रांत को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया था? परगनों में। परगनों को किसमें विभाजित किया गया था? गाँवों में विभाजित किया गया था। ग्राम का प्रशासन कौन चलाता था? पटेल चलाते थे। शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त करके अधिकारियों ने वेतन किस रूप में देना प्रारंभ किया था? तो उन्होंने जागीर के स्थान पर नगद रुपयों को देकर अधिकारियों को वेतन देना प्रारंभ किया था। शिवाजी ने शासन में अधिकारियों के पद नहीं होते थे, अनुवांशिक। शिवाजी की राज व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी के शासनकाल में सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों पर किसका नियंत्रण होता था? तो सूबेदार का होता था। शिवाजी से पूर्व राज्य को सूबा, सरकार, परगना, मौजा आदि में बांटा गया था, लेकिन शिवाजी ने उसके स्थान पर राज्य को किस रूप में विभाजित किया था? तो उन्होंने महत्त, प्रांत, तरफ, मौजा आदि में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में भूमि को किससे नापा जाता था? काठी से नापते थे। शिवाजी के शासनकाल में उपज का कितने प्रतिशत भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो 40% भू राजस्व के रूप में लेते थे। शिवाजी के समय के 2 प्रसिद्ध कर कौन से थे? एक तो चौथ था और दूसरा सरदेशमुखी था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो प्राचीन हिंदू कानून पर उनकी न्याय व्यवस्था आधारित थी। गाँव में फौजदारी के मुकदमे कौन निपटाता था? तो पटेल निपटाते थे। शिवाजी के समय में अंतिम न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो उसे हाजिर मजलिस कहते थे। शिवाजी के पास लगभग कितने किले थे? 280 किले थे। किले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? हवलदार होता था। और किले की सेना किसके अधीन होती थी? हवलदार के ही अधीन होती थी। शिवाजी के घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? पग कहते थे। और घुड़सेना का सबसे बड़ा सेनापति कौन होता था? सर नौबत होता था। घुड़सवार कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे, एक तो बारगीर और दूसरा सिलहदार। मराठा सेना में पैदल सैनिकों की संख्या कितनी थी? 1 लाख से ऊपर थी। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर था? कोलाबा में था। ठीक है, आगे यहाँ पे जितने भी पेशवा थे उनका क्रम लिखा हुआ है, उनके शासन का क्रम। किन किन पेशवाओं के बाद किस पेशवा का शासन स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का शासन 1713 ईस्वी में। इसके बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी, बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी, माधवराव बल्लाल 1761 ईस्वी। इसके पश्चात पेशवा बनते हैं नारायण राव 1772 ईस्वी, रघुनाथ राव ये 1773 ईस्वी में शासक बनते हैं, माधवराव नारायण 1774, और उसके बाद बाजीराव द्वितीय ये 1796 से 1898 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। और अंतिम पेशवा बनते हैं नाना साहेब, ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो ये जो क्रम था पेशवाओं का ये इंपॉर्टेंट है, इनको सीक्वेंस में क्रम में अरेंज करने को क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने स्वयं को कहाँ का वंशानुगत देशमुख घोषित किया था? तो मराठवाड़ा का उन्होंने स्वयं को वंशानुगत देशमुख घोषित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। मराठा सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग शेख कादिर होता है। सरंजाम क्या था? यह भूमि अनुदान होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे? तो 40 होते थे। मराठा सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या था? किला था। मराठा क्षेत्र में वंशानुगत जमींदार कहलाते थे, मीरा सरदार कहलाते थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।